खबरें। रेडियो पर आज फिर एक बार पीएम मोदी के मन की बात, किसानों और ग्रामीण भारत को संबोधित करेंगे मोदी। सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होगा पीएम नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में छठी बार रेडियो पर देंगे संदेश। इससे पहले स्वच्छता, शिक्षा, विकलांग बच्चों की समस्या और नशा मुक्ति जैसे विषय मन की बात कर चुके हैं। रेडियो पर विविध भारती, एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो पर सुनी जा सकेगी मोदी के मन की बात। किसान ने की पीएम से फरियाद। कि दुनिया में कोई उत्पादक ऐसा नहीं कि जो बिगर मुनाफा कमाए हुए माल बेचता है। खाली भारत में ही किसान ऐसा है कि उसको उसका मुनाफा कमाने का नहीं तो कीमत ठहराने का अधिकार है। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने मन की बात में इसकी स्पष्टता दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे जयपुर में होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम नरेंद्र मोदी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के मिलने या ना मिलने का कार्यक्रम अभी तय नहीं, आज होगा फैसला। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में घर वापसी, भगवत गीता, स्कूल में सूर्य नमस्कार जैसे मुद्दों पर जाहिर कर सकता है अपनी राय। जाट आरक्षण पर खाप पंचायत, आज जींद में दोपहर 1 बजे होगी पंचायत। जाट आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की तैयारी, मौजूदा फैसले से नाखुश हैं जाट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली, बड़ी तादाद में लोगों के बीजेपी के सदस्यता अभियान से जुड़ने का अनुमान। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अनिल राजभर संभाल रहे हैं अमित शाह की रैली का जिम्मा। आज होगी राजभर के बीजेपी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा। गुड़गांव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की बैठक, सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत विधायक, मंत्री और बीजेपी के संगठन कार्यकर्ता हुए शामिल। अमित शाह ने हर विधानसभा क्षेत्र में 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ता बनाने का रखा लक्ष्य। 31 मार्च तक 35 लाख सदस्य बनाने की चुनौती। हरियाणा में बीजेपी का दावा, अब तक 25 लाख सदस्य बनाए गए। खट्टर सरकार के मंत्रियों को रास नहीं आ रहा सोनिया गांधी का हरियाणा दौरा, किसानों से सोनिया की मुलाकात को बताया छलावा। हाउस में कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा होना चाहिए, तो मैंने उनको याद दिलाया था कि आप ही सब लोगों ने 2.5 रुपए का चेक भेजा था बेरी विधानसभा में, जो 1 साल पुरानी बात भी नहीं है। और इनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। अब इनको हिंदुस्तान में कोई पूछ नहीं रहा है। ये तो खाली अपनी आबो हवा बदलने के लिए यहाँ पर आई थी। जम्मू के कठुआ और सांबा में आतंकी हमले को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में सतर्कता, पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का जारी हुआ निर्देश। आप में छिड़े घमासान का आज हो सकता है पटाक्षेप। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में बैठक के दौरान कर सकती है सुलह समझौता। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ आशुतोष, संजय सिंह, आशीष केतान समेत कई आपके दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु में सीएम पनीरसेल्वम के आवास पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, ईमानदार अधिकारी मुथु कुमार स्वामी की मौत की सीबीआई जांच की मांग। वर्धमान धमाका केस में एनआईए ने की अहम गिरफ्तारी, एक फरार आरोपी को दबोचा। आज आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के साथ बैठक करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। मीटिंग के बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वच्छ यमुना की मांग को लेकर दिल्ली में घमासान, जंतर मंतर पर आज भी जुटेंगे हजारों यमुना मुक्ति के कार्यकर्ता। 17 मार्च को मथुरा से निकली थी यमुना मुक्ति यात्रा। निजामुद्दीन इलाके में तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठे। बदरपुर आश्रम इलाके में भी यातायात में बाधा की आशंका। यमुना के उस पवित्र आंदोलन के साथ में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, इस देश का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए समर्पित है और हमेशा उनके साथ है।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे अटारी। वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के एक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कोच्चि में मेट्रो कोच बनाने वाले कारखाने का किया उद्घाटन। जनता को दिया विकास कार्यों में तेजी का भरोसा। नायडू ने कहा, बीमा और कोयला बिल पास होने से देश में सुधारों को लेकर कड़ा संदेश गया। बोले, कोयला बिल पास होने से विद्युत क्षेत्र को मिलेगी मदद। गया के गांधी मैदान में गरजे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम की लिए की रैली। रोज 3 विधानसभा क्षेत्र में रैली का इरादा। भीड़ देखकर गदगद हुए मांझी। कहा, पहले 125 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का था मन, अब बिहार की सभी 243 सीटों पर उतरेंगे प्रत्याशी। हमको ये कहने को वादा कर दिया है कि हम 300-200 बिहार में बोर्ड परीक्षा के दौरान अभिभावक ही नहीं, शिक्षक भी छात्रों को करा रहे हैं नकल। हाजीपुर में एक सेंटर पर नकल कराता शिक्षक कैमरे में हुआ कैद। कैमरे पर शिक्षक की पोल खुलने पर जागा प्रशासन। आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। यूपी में नकल की रोकथाम पर अखिलेश सरकार के शिक्षा मंत्री की अनोखी दलील ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया। मंत्री जी की दलील से प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर उठा सवाल। आज तक से बोले यूपी के शिक्षा मंत्री महबूब अली। यूपी में नकल पर कड़ाई के चलते 5 लाख छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। 7 लाख छात्रों ने डर में नहीं भरा परीक्षा फॉर्म। लगातार पहली पेपर में बच्चे नहीं बैठे। 5 लाख बच्चे जब ये उन्हें महसूस हो गया कि हाँ अब नकल नहीं हो पाएगी। दिल्ली में सिंधी सूफी संगीत और फूड फेस्टिवल का आयोजन। 2 दिनों तक चलने वाले महोत्सव का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया उद्घाटन। इंद्र नायक और दुष्यंत आहूजा ने सूफी संगीत से जीता दिल। दिल्ली के पीतमपुरा में एक कॉलेज में लड़कियों के जीन्स टॉप और टी शर्ट पर लगाई पाबंदी। ड्रेस कोड को बढ़ा विवाद। विधायक और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी कॉलेज में लड़कियों के ड्रेस कोड का किया विरोध। फरमान को बताया आजादी पर पाबंदी। जो इस तरह का फरमान जो भी चलाता है, यह महिलाओं की स्वतंत्रता पे, महिलाओं के व्यक्तित्व पे इसका हनन करता है। गर्मी बढ़ते ही दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती शुरू। पश्चिमी दिल्ली में 6 घंटे तक बिजली कटौती की खबर। नोएडा में रिहायशी इलाके में टावर को लेकर मोबाइल कंपनी और प्राधिकरण के बीच बढ़ा टकराव। रेजिडेंट टावर एसोसिएशन ने 140 टावरों के बिजली कनेक्शन काटे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी परमेश्वर पर तुमकुर में हमला। कुछ लोगों ने कार पर किया पथराव। जी परमेश्वर ने बैंगलोर में दिवंगत आईएसडी के रवि के परिजनों से की मुलाकात। कहा, विपक्षी दल सच्चाई सामने लाने में करे मदद। जेल में कसाब को बिरयानी खिलाने वाले बयान से पलटे मुंबई। हमले के सरकारी वकील उज्जवल निकम। कहा, कसाब ने ना तो कभी बिरयानी मांगी ना ही उसे मिली। बोले, मैं तो खबरिया चैनलों से परेशान होकर बिरयानी पर कसा था तंज, जिसे खबर बना दिया गया। इसीलिए सिर्फ तो मैंने इतना कहा कि कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की है, लेकिन आखिर तो मीडिया ने चलाया कि सरकार उसको मटन बिरयानी दे रही है। ये मैं कहता हूँ कि इस तरह से मीडिया ट्रायल कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। बिहार के जमुई में गुरमाहा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। भारी मात्रा में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस सिलेंडर बम, डेटोनेटर पुलिस से लूटी हुई, कार्बाइन और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना ने किया युद्धाभ्यास। दुनिया के नवीनतम टैंक T-90 को भी अभ्यास में लिया गया शामिल। लाल और नीली सेना में बंटकर जवानों ने पद ठिकानों पर बोला हमला। बम और मिसाइल का किया इस्तेमाल। नवी मुंबई के पनवेल इलाके में चर्च पर हमला। 3 अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पत्थर से हुए हमले में चर्च के भीतर शीशा टूटा। खांडेश्वर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। मुंबई से सटे थाने में नाबालिग को मिली दोबारा रेप की धमकी। पीड़िता की मां धमकी के बाद बेटी को बदसूरत बनाने के इरादे से कटा बाल। 13 साल की नाबालिग से 1 साल पहले हुआ था गैंगरेप। जमानत पर छूटे एक आरोपी ने केस वापस ना लेने पर फिर बलात्कार की दी धमकी। केस दर्ज।
उड़ीसा के बालासोर में पुलिस ने जासूसी के आरोप में एक शख्स को दबोचा। गिरफ्त में आया आरोपी डीआरडीओ में करता है काम। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर। अक्षरधाम के पास NH-24 पर डिवाइडर से टकराई होंडा सिटी कार। हादसे के चलते 5 गाड़ियां भिड़ी। हादसे के वक्त एयरबैग ने बचाई कार सवारों की जान। एक बच्चे और महिला समेत 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्व कप क्रिकेट को राजधानी दिल्ली में गरमाने की कोशिश। सट्टा बाजार गरम। पश्चिम विहार इलाके में एक घर से क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को दबोचा। गिरफ्त में आए आरोपी पर भारत बांग्लादेश के मैच के दौरान सट्टेबाजी में शामिल होने का आरोप। दिल्ली के एंड्रयूजगंज फ्लाईओवर पर 2 तेज रफ्तार ट्रकों की टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के नरेला में 12वीं के छात्र को गोली मारे जाने के बाद लोगों ने किया हंगामा। पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली के पांडव नगर में पुलिस ने बंदरों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। सीनियर सिटीजन ने की थी शिकायत। बंदर करते हैं परेशान, नहीं सुन रही MCD। राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में एक शोरूम की पहली मंजिल पर लगी आग। दूसरी मंजिल पर सो रहे एक शख्स की दम घुटने से हुई मौत।